आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, क्लॉक। ठीक है, मैं नॉर्मली जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को तो मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा क्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। कई सारे बच्चों के आंसर आते हैं सर उसकी जो हैंड्स है यानी कि मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स, सेकेंड हैंड्स। कई सारों का ये होता है कि सर बेल्ट या चेन की अगर बात कर लें तो ऑफ कोर्स वो है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स डिफरेंट आते हैं। कई सारे सर वो टाइम जो दिखाता है हमारा क्लॉक, वो टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एवरी जब असेंबल अपन करते हैं तो जो सारे छोटे टूल्स हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है, ये सर्कल जिसके चारों तरफ वो सारे हैंड्स मूव करके टाइम का रिप्रेजेंटेशन करता है। और उस सर्कल को क्या बोला जाता है, उस सर्कल को अपन बोलते हैं डायल। और ये आप सबको अच्छे से पता है क्या बोलते हैं, उसको डायल बोलते हैं। अच्छा, ये डायल या एक सर्कल की बात कर ले तो ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसी के अंदर अपन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो घड़ी अपना टाइम दिखाना शुरू कर देती है। कई बार हम उस टाइम के साथ रफ्तार से रफ्तार मिला के चलने लगते हैं तो हमारा टाइम सही रहता है। कई बार हम टाइम को ख़राब करने लग जाते हैं, कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करने लग जाता है। वो दोनों ही हमें नुकसान करता है और फिर वक्त अपनी स्पीड से आगे चला जाता है, हम कहीं पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। होता है ना, होता है बड़े सारे क्वेश्चन। खैर इट्स ओके, अपन लौटते हैं क्लॉक पे। तो मैंने पहला तो बता दिया आपका कि ये जो हमारा डायल है ये डायल इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बहुत छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहला मैं कंसीडर करता हूँ वो कौन सा है, मिनट हैंड। होता है ना, क्या है ये मिनट हैंड। आप मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताइए, अगर हमने मिनट हैंड की बात कर ली, किसकी, मिनट हैंड की बात कर ली, और ये मिनट हैंड एग्जैक्टली कितने पर है, 12 पे। अच्छा, ये 12 से चल के पूरा सर्कल कंप्लीट करके अगर 12 पर ही पहुंचता है तो टोटल कितने मिनट्स। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक सर्कल में 60 मिनट्स होता है, इसका मतलब ये टोटल कितना मिनट्स कवर कर लेगा, 60 मिनट्स कवर करेगा। डन। अच्छा, ये 60 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है और सर्कल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। आप बोलोगे सर ये 60 मिनट्स में 360 कंप्लीट कर लेगा, नो इशू, वेरी सिंपल, दैट इज यस। अच्छा, अगर 1 मिनट की बात कर लूँ मैं, अगर 1 मिनट की बात कर लूँ तो ये 360 अपॉन 60 इक्वल टू 6 डिग्री में आ जाएगा। और ये क्या निकल के आया, मिनट हैंड पर मिनट। ये जो मिनट वाली सुई जब पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो 360, और जब ये मिनट वाली सुई सिर्फ 1 मिनट ऐसा जाती होगी, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट कर रही है, 6 डिग्री। और इसी को बुक के लैंग्वेज में अगर देखें तो क्या बोला जाता है, मिनट हैंड पर मिनट। ये आपका पहला है। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसका हम आगे अभी यूज़ करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से, जितने पैटर्न है उसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूँ एकदम डिटेल्स में, एकदम शानदार से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रॉपर पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पे। अगर मैं सेकंड वन की बात कर लूँ, किसकी, सेकंड वन की, तो सेकंड वन अपन इस मिनट हैंड से जो बड़ा यूनिट है वो कौन सा है, आवर हैंड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ आवर हैंड का क्या, कि बेटा ये बताओ, सपोज कर लो कि ये आवर हैंड है, ये 12 से चल के पूरा रोटेट करके फिर से 12 पे पहुंच जाता है, तो कितने आवर्स। आप बोलोगे सर एक सर्कल में 12 आवर्स होता है, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। कितने आवर्स होता है, 12 आवर्स होता है। डन, यस होता है। अच्छा, ये 12 आवर में एक सर्कल, इसका मतलब कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री 12 आवर्स में। तो ये 1 आवर में कितना करेगा, तो ये 1 आवर में करेगा 360 डिग्री अपॉन 12 और इक्वल टू में कितना बोलेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्पीड को क्या बोला जाता है, आवर हैंड पर आवर। मतलब ये कि अगर मैं ये पूछ लूँ कि 12 से अगर आवर हैंड हमारा 1 पे चला आता हो तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये जो पर्टिकुलर
स्पेस है ये कितने डिग्री का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री का। और अब हमारे पास दो पर्टिकुलर स्पीड आ गया। अगर आपसे थियोरेटिकल पूछ ली जाए कि मिनट हैंड पर मिनट में कितना चलता है, आप तुरंत आंसर दे दोगे सर 6 डिग्री। और मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि आर हैंड पर आर में कितना चलता है, आप तब भी बड़े सिंप्लीफाइड वे में आंसर दे दोगे सर 30 डिग्री। जान अच्छा एक बात बताओ, ये थोड़ा मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अब मुझे पता है आप आंसर कर लोगे। अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये आर हैंड भी 12 पे और मिनट हैंड भी दोनों ही 12 पे। यहाँ से पहले कौन मूव करेगा? ऑफ कोर्स मूवमेंट की बात करें तो दोनों साथ में मूव करेगा, लेकिन जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो दिखनी शुरू हो जाती है। एक पूरा सर्कल जब मिनट हैंड कंप्लीट करेगा तो आर हैंड इतना कंप्लीट करेगा 1 घंटा, यही है ना। तो चलो एक बात बताओ, अगर मिनट हैंड 12 से चल के 1 पर पहुँच जाता हो, कहाँ पर पहुँच जाता हो? अगर मिनट हैंड 12 से चल के 1 पे पहुँच जाता हो, यानी कि 5 मिनट्स की दूरी तय कर लेता हो, तो आर हैंड कहाँ होगा हमारा? आपका आंसर होगा सर आर हैंड इस 5 मिनट में थोड़ा सा टिल्ट करेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल करेगा। अच्छा अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि मिनट हैंड 1 मिनट चलता है, क्या आर हैंड उस मिनट में मूवमेंट करेगा? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मूवमेंट करेगा, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा, प्रॉपर दिखेगा नहीं। हाँ अगर मैं आपसे यही बोल दूं कि बेटा ये बताओ मिनट हैंड 12 से चल के यहाँ पहुँच जाता हो 6 पे, तो आर हैंड का सर आप बोलोगे कि सर ये 1 और 12 के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि तब मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, मिनट हैंड का बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जो आर हैंड का मूवमेंट जो हमें दिखता नहीं है, कैलकुलेशन में ज़रूर आता है, वो कैसा आएगा वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 1 आर का निकाला था हमने, ये 1 आर का हमने कितना निकाला था? 30 डिग्री। अब इसी 1 आर के 30 डिग्री का अपन यूज कर लेते हैं। कैसा यूज करेंगे? लेट्स डू इट। हमने देखा कि ये जो 1 आर है, 1 आर, इस 1 आर में कितने डिग्री चल रहा है बेटा? 30 डिग्री चल रहा है। क्या इस 1 आर को मैं 60 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। अगर 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो हमने 60 मिनट में क्या लिख दिया? 30 डिग्री। अच्छा 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या बोलूँगा? 1 मिनट में मैं बोलूँगा 30/60 इक्वल टू 1/2 डिग्री। डन। अच्छा इसको नाम क्या दें? तो इसको बेटा नाम देंगे आर हैंड पर मिनट। ठीक है। अब यहाँ पर 3 स्पीड निकल के आ गया। पहला निकल के आ गया आर हैंड पर मिनट, सॉरी मिनट हैंड पर मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी चलेगी। दूसरा आ गया आर हैंड पर आर, आर हैंड 1 आर में कितना चलेगा, 1 घंटे में उसकी दूरी जो होती है वो कितनी होगी, वो निकाल लिया हमने। और तीसरा हमने क्या निकाल लिया? आर हैंड की ही स्पीड निकाली, बट पर आर पे नहीं, पर मिनट पे। पर मिनट में कितना चलेगा? 1/2 डिग्री। आप भी पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। चलो आई थिंक ये 3 स्पीड क्लियर हो गया होगा। अच्छा थोड़ी सी पढ़ाई से हटके अलग बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर एक पर्टिकुलर स्टेशन से 2 ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में चलती है और दोनों की स्पीड डिफरेंट है, एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, देन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक ही टाइम पे निकलती है। मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा दोनों का डिफरेंस बता दो स्पीड में, आप तुरंत बता दोगे? बता दोगे? ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आप बता दोगे कि उनकी स्पीड में ये डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर एक ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है और एक ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, अब कैसे निकालें? तो आप कहोगे कि सर 1 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा मीटर पर सेकंड है, दोनों में यूनिट सेम कर लेंगे, या तो दोनों का किलोमीटर पर आवर कर देंगे या दोनों का मीटर पर सेकंड। आपको पता ही 18/5 या 5/18 का यूज अपन कर लेते हैं। आप ऐसा कर दोगे और ऐसा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उसी एग्जाम्पल को यहाँ फिट बिठाते हैं। आप ऐसा समझो कि हमारा जो आर हैंड है वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 पे, और जो मिनट हैंड 9 पे, और जो मिनट हैंड है वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 9 पे आएगा। ओवरलैप करता है तो एक दूसरे के ऊपर आना ही आना है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद चूंकि मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा है वो बढ़ती चली जाएगी, और आर हैंड की स्पीड थोड़ी सी कम है वो भी बढ़ेगी, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो बढ़ेगी। एग्जैक्टली 9 पे प्रोबेबली नहीं, ये जो पोजीशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके ये एक दूसरे को मैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल। सपोज कर लो कि हमारा, मैं इधर बताता हूँ, इधर एक बार ध्यान देखिए। सपोज कर लो कि इस पर्टिकुलर क्लॉक में हमारा मिनट हैंड भी 12 पे और आर हैंड भी 12 पे, शार्प एट 12। अच्छा, यहाँ से मिनट हैंड और आर हैंड दोनों चलना शुरू करेगी। एक की स्पीड हमने यहाँ लिख रखी है 6 डिग्री, और दूसरे की स्पीड हमने 2 डिफरेंट यूनिट में लिख रखी है, एक में आर हैंड पर आर, एक में आर हैंड पर मिनट की। और मैं अब आपसे पूछ लूँ कि बेटा आप मुझे उन दोनों स्पीड में डिफरेंस बताओ, और वो जो स्पीड होता है ना, उस स्पीड को एक तीसरा नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। मैं आपसे पूछ लूँ रिलेटिव स्पीड इन दोनों का यूज़ करके ही निकालना है अपने को। कैसे निकालें रिलेटिव स्पीड? तो आप पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें और इसमें तीनों में कौन सा 2 ऐसा लग रहा है जिसकी यूनिट आपको सेम लग रही है? यहाँ पर यूनिट है आर हैंड में पर आर, यहाँ पर यूनिट है मिनट हैंड पर मिनट, यानी कि मिनट है, और इसमें भी क्या है, मिनट। इसका मतलब इस दोनों का अगर अपन यूज़ कर लें तो अपन रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। कैसा? तो ऐसा निकालेंगे अपन, आर हैंड पर मिनट माइनस मिनट हैंड पर मिनट। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको चेंज आउट कर लीजिएगा, ये पैटर्न बना लीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि सर माइनस में चला गया नंबर। ठीक है। अच्छा, मिनट हैंड पर मिनट अगर आप लिखोगे तो आएगा 6, और हैंड पर मिनट लिखोगे 1/2, और अगर इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 12 - 1 अपॉन 2, और फाइनली जो आपका निकल के आएगा वो 11/2। और ये जो स्पीड हो जाएगा यही क्या कहलाता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का बेसिक मतलब होता है कि 2 डिफरेंट मूविंग थिंग्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, और अपन उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर 4 बेसिक चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी है। सबसे पहला मिनट हैंड पर मिनट, दूसरा आर हैंड पर आर, तीसरा आर हैंड पर मिनट, और चौथा जब इन दोनों हैंड्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हम नया नाम देते हैं उसको, विच इज रिलेटिव स्पीड, और वो कितना है 11/2। अब बात रही कि इन चारों का यूज कहाँ करें। बेसिक तो पढ़ा दिया मैंने आपको, इन चारों को कैसे चेकआउट करें। तो आते हैं अब आगे और समझते हैं कि इन चारों का यूज़ करके अपन कैसे कर सकते हैं।